जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और इस बार हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। पिछले 7-8 दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच जो सीधे जंग चल रही है उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। आपको याद होगा डे जीरो पर जब ईरान ने कार्गो जहाज पर हमला किया था तब से अमेरिकी सेना शांत नहीं बैठी है। अमेरिका लगातार ईरान के अंदर घुसकर उसके सामरिक ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान भी चुप नहीं है। उसने भी ज़बरदस्त पलटवार किया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो गुप्त समझौता चल रहा था, वो अब आधिकारिक तौर पर ख़त्म हो चुका है। आईआरजीसी के कमांडर मोहसिन रज़ाई ने साफ कह दिया है कि अब बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्या इसमें इजराइल, सऊदी अरब और भारत भी लपेटने में आएंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि ये एमओयू क्या था और यह कैसे शुरू हुआ था। इस पूरे समझौते की पटकथा लिखी गई थी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका और ईरान की बातचीत में पाकिस्तान कहाँ से आ गया। दरअसल अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जिससे वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कर सके। अमेरिका कतर या ओमान में भी बातचीत कर सकता था, लेकिन कतर एक संप्रभु और अमीर देश है। अमेरिका उस पर दबाव नहीं बना सकता। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका से कर्ज चाहिए, एफएटीएफ से राहत चाहिए और आईएमएफ का लोन चाहिए। इसलिए पाकिस्तान की संप्रभुता अमेरिका के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। अमेरिका के आशीर्वाद से पाकिस्तान ने दोनों देशों को इस्लामाबाद बुलाया। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस का डेलीगेशन आया और ईरान की तरफ से उसका उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आया। यह बातचीत इस्लामाबाद से शुरू होकर जेनेवा, ओमान और कतर तक पहुंची। 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ, लेकिन अब ईरान के आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रज़ाई कह रहे हैं कि यह एमओयू खत्म हो चुका है। उन्होंने अमेरिका पर धोखेबाजी के 4 बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इसराइल को दक्षिणी लेबनान से पीछे हटना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। अमेरिका हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अवैध वैकल्पिक मार्ग उन्होंने बना दिया। अमेरिका और ओमान ने मिलकर ईरान के प्रभाव वाले रास्ते को बाईपास करने के लिए नया रूट बना दिया और अमेरिका द्वारा सीधे ईरानी धरती पर हमले किए गए। अमेरिका ने ईरान की संपत्ति को बहाल करने से भी मना कर दिया। तो ये सभी कुछ कारण हैं जिस वजह से उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ धोखेबाजी की है। अब जरा इन आरोपों का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। पहला आरोप कि इजराइल दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटा। भाई साहब, डील किसके बीच हो रही थी? अमेरिका और ईरान के बीच। इसमें इजराइल कहाँ से आ गया? इजराइल ने तो डोनाल्ड ट्रंप की बात भी नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि जब तक हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हम लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। तो ईरान का यह सोचना ही बचकाना था। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया हॉर्मुज में वैकल्पिक मार्ग का। ईरान इसे अवैध कह रहा है, लेकिन असल में वो पानी ओमान का है। ओमान अपने समुद्री क्षेत्र में क्या करता है यह उसका अधिकार है। ईरान सिर्फ इसलिए इसे अवैध कह रहा है क्योंकि अब वो वहाँ से गुजरने वाली जहाज़ों को आसानी से निशाना नहीं बना पा रहा है। तीसरा आरोप यह था कि संप्रभुता का उल्लंघन। ईरान कहता है कि अमेरिका ने उसकी धरती पर हमला किया, लेकिन जब ईरान खुद ओमान के पानी में बेकसूर कार्गो जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइलें दागता है, क्या तब ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होता है? इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पाखंड। ईरानी कमांडर ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने 2 हफ्ते के सीज फायर का इस्तेमाल बातचीत के लिए नहीं, बल्कि ईरान की नेवल ब्लॉकेड को मजबूत करने के लिए किया है। बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन यहाँ कोई दूध का धुला बच्चा नहीं है। जिस वक्त अमेरिका अपनी नौसेना को तैनात कर रहा था, उसी 2 हफ्ते के दौरान ईरान भी चुपचाप चीन से घातक मिसाइलें और अत्याधुनिक ड्रोन की खेप मंगवा रहा था। यह ऑन रिकॉर्ड है। दोनों देशों ने युद्ध विराम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अगले हमले की तैयारी के लिए किया था। नतीजा क्या हुआ?
एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में हमलों की तीव्रता अचानक बढ़ गई। ईरान का दावा है कि अमेरिका उसके नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे पुल और बंदरगाह को निशाना बना रहा है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो सिर्फ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ठोक रहा है। वास्तव में दोनों अपनी जगह सच कह रहे हैं, क्योंकि ये बुनियादी ढांचे ड्यूअल यूज यानी दोनों कामों में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, अब जरा सा ध्यान से सुनिए। अगर आप पिछले 7 दिनों में हुए अमेरिकी हमलों के पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका की रणनीति क्या है। हमले ईरान के अंदरूनी इलाकों में नहीं, बल्कि ज़्यादातर ईरान के कोस्टल बेल्ट पर हो रहा है, जैसे चाबहार, बंदर अब्बास, बुशेर और शिरीक। अमेरिका का 95% फोकस इसी बेल्ट पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह पूरा इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। अमेरिका यहाँ कर क्या रहा है? वो ईरान के लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई को काट रहा है। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखिए। ये ईरान का एक महत्वपूर्ण ब्रिज है, जिसे अमेरिकी मिसाइल ने बीच से उड़ा दिया है। अमेरिका को पता है कि रात के अंधेरे में आईआरजीसी के टैंक्स इसी रास्ते से मिसाइलें, ड्रोन और फ्यूल लेकर तटीय ठिकानों तक पहुंचे हैं। अमेरिका ने इस पुलों को ही तोड़ दिया ताकि सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है जानते हैं? इस पूरे युद्ध में ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला नहीं किया है, ना ही उसने यूएई और सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान इस बार केवल जॉर्डन, कुवैत और कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। वह जंग के दायरे को सीमित रखना चाहता है ताकि वह पूरी दुनिया के सीधे गुस्से से बच सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इस तनाव की वजह से इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमत में 10% से ज़्यादा की उछाल आया है। ईरान की जनता अपनी सरकार से पहले ही बहुत परेशान है, महंगाई चरम पर है, लेकिन ईरानी हुकूमत को अपनी जनता की परवाह बिल्कुल नहीं है। वो अपनी जिद पर अड़े हैं। अगर यह तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा और ईरान ने हूथियों के जरिए बाब अल मंडेब या पूरे रेड सी को पूरी तरह बंद कर दिया, तो सऊदी अरब के पास सना और हूती ठिकानों पर हवाई हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर यूएई भी इस जंग में कूदेगा और फिर पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर में बदल जाएगा। भारत पर इसका असर क्या होने वाला है? हमारा 80% से ज़्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते और मिडिल ईस्ट से आता है। अगर तेल महंगा हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। इसलिए भारत सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नज़र बनाए हुए है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान को घुटनों पर ला पाएगा या ईरान कोई बड़ा धमाका करने वाला है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।